हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा ब्लंडर था इस चीज़ को लेकर कि आपका जो 11th स्टैंडर्ड का सीईटी सिलेबस है, 11th स्टैंडर्ड का जो आपका सीईटी का सिलेबस है उसमें से डिलीटेड पार्ट करना है या नॉन डिलीटेड पार्ट करना है। तो इस कन्फ्यूजन का कंक्लूजन मैंने निकाल लिया है। मुझे खुद को कन्फ्यूजन था और अगर मैंने कुछ आपको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो या मैंने आपको पहले कुछ और बोल दिया हो तो उस चीज़ को मैं रेक्टिफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी आपकी प्रिपरेशन के लिए टाइम है। तो एक्चुअली मैंने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मैं आपको बताती हूँ कि किस हिसाब से, किस बेसिस पर हमने कैलकुलेशन किया था। देखो, 2021 में जिन बच्चों ने सीईटी एग्जाम दी है वो बच्चों का 11th स्टैंडर्ड कब हुआ था? ये जो 2021 की बैच थी, इन्होंने अपना 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया 2020 में और इन्होंने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया 2021 में। यानी कि जब 2020 में इन्होंने 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट की थी तभी इन्होंने 11th का पूरा सिलेबस पढ़ा था। ठीक है, हर एक चैप्टर पूरा डिटेल में कंप्लीट किया था। और सिर्फ 12th के लिए इनको 75% सिलेबस था। 12th के लिए इनको क्या था? 75% सिलेबस था। इसीलिए इनका सीईटी का सिलेबस भी कैसे डिज़ाइन किया गया था? इनका सीईटी का सिलेबस कैसे डिज़ाइन किया गया था? 12th स्टैंडर्ड में से इनको जितने भी 75% चैप्टर्स थे, इनको जितना भी 75% सिलेबस था, 12th स्टैंडर्ड में से इनको उतना ही करना था। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में से जो चैप्टर्स थे, जो सिलेक्टिव चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट से दिए गए थे। देख, तो एक तो पहली बात ना, 11th स्टैंडर्ड में से सिर्फ आपको 20% क्वेश्चंस आते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड के जो सिलेक्टिव चैप्टर्स थे वो चैप्टर्स इनको पूरे करने थे। मतलब वो चैप्टर्स इनको डिलीटेड प्लस नॉन डिलीटेड पूरा करना था, कंप्लीट चैप्टर करना था। ठीक है, उसमें इनके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इन्होंने जब 11वीं पढ़ी थी तब इन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा था। ठीक है, बस इसी कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी तक कुछ साइट पे, वेबसाइट पे अपडेट नहीं आया था, तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बोल रही थी कि जो बच्चे अब 2022 में भी एग्जाम देने वाले हैं कि उनके लिए भी ऐसा ही सिस्टम होगा। लेकिन थोड़ा सा हमने क्रॉस वेरीफाई किया, थोड़ा सा हमने रिसर्च की, तो हमको पता चला कि अब जो बच्चे 2022 में सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या सिस्टम है। एकदम प्रैक्टिकल, एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है ये। आपने 11th कब कंप्लीट किया अपना? 2021 में आपने अपना 11th दिया, तभी भी आपको सिर्फ 75% सिलेबस था। और आपने 12th अभी दिया है 2022 में, अभी आपने अपना 12th दिया और अभी भी आपको क्या है? 75% सिलेबस है। तो इसीलिए एज पर दी ऑब्जर्वेशन एंड एज पर दी कैलकुलेशन, आपका जो लॉजिकल फैक्ट है, जो पिछले एग्जाम में लॉजिक यूज हुआ था, उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आपका जो सीईटी का सिलेबस है, वंस एंड फॉर ऑल मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। आपका जो सीईटी का सिलेबस है, 12th में से आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो है उसमें से आपको सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट करना है। 12th स्टैंडर्ड का आपको जितने भी चैप्टर्स है उसमें से आपको नॉन डिलीटेड पार्ट करना है। एंड 11th स्टैंडर्ड में से, देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कहीं पे भी ये ऑफिशियली लिखा नहीं है, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि 11th स्टैंडर्ड में से भी आपको जितने चैप्टर्स करने हैं उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट ही करना है, जो भी सिलेक्टिव चैप्टर्स है उसके। लेकिन ये ऑफिशियली कहीं लिखा हुआ नहीं है स्पेसिफिकली कि 11th का भी आपको सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट करना है। इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ कि जब तक ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आ नहीं जाता, आप सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट पे फोकस करो। समझो अगर एग्जाम तक ये डॉक्यूमेंट पे नहीं आया और अगर लास्ट ईयर, क्योंकि सब कुछ लास्ट ईयर का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस बार भी अगर लास्ट ईयर का ही पैटर्न फॉलो हुआ तो सिर्फ सेफ साइड के लिए, जब एग्जाम आने के लिए थोड़ा सा टाइम बचेगा, बस तभी आप सिर्फ डिलीटेड पार्ट का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। सिर्फ डिलीटेड पार्ट का क्या कर लेना? थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। देखो, अब इस चीज को लेके आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सीईटी का एग्जाम होता है कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। सीईटी का एग्जाम अपना 200 मार्क्स का होता है। इसमें से आपका 160 मार्क्स किधर से आता है? 12th स्टैंडर्ड में से आता है। ठीक है, और आपका सिर्फ 40 मार्क्स जो है ये आपके 11th स्टैंडर्ड में से आता है। अब आप बोलोगे मैम 40 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। डेफिनेटली यार, एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है, तो 40 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मेरा कंसर्न यहाँ पर ये है कि पहले आप इसके ऊपर फोकस करो ना, क्योंकि ये एग्जाम आपने अब भी दी है। 12th का बोर्ड्स आपने अब भी दिया है, तो पहले आपको 12th के बोर्ड्स, आप किसी भी कोचिंग क्लासेस में चले जाओ, कोई भी ऑनलाइन लेक्चर उठा के देख लो, कोई भी यूट्यूब का सेशन देख लो, सब लोग पहले आपका 12th का पोर्शन ही कंप्लीट कराने वाले हैं, क्योंकि 12th के पोर्शन में से ही 80% क्वेश्चन आते हैं। ओके, और जो 20% क्वेश्चंस आते हैं, कितने सारे बच्चे तो इसको ऑप्शन में छोड़ के भी 99.9 परसेंटाइल ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 11th का पोर्शन करना कंपलसरी है, बट मैं
बोल रही हूँ कि वो करना है आपको, लेकिन वो आपको बाद में करना है, तो हो सकता है कि तब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए कि आपको सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट करना है, लेकिन तब तक के लिए भी आपको स्ट्रेस लेने की या हवा बनाने की या इसको बड़ा सा तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पहले 12th के नॉन डिलीटेड पार्ट पे फोकस करो, उसके बाद 11th के नॉन डिलीटेड पार्ट पे फोकस करो, और लास्ट में यार, लास्ट में आप सिर्फ थोड़ा सा 11th का नॉन डिलीटेड वाला पार्ट देख लेना। और अगर मैं बायो की बात करूं, तो बायो के 11th के कौन से चैप्टर्स है? 4 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर, रेस्पिरेशन चैप्टर, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, बराबर। इसमें से सिर्फ आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा टॉपिक डिलीट हुआ है, बाकी सब तो पूरा चैप्टर्स आपने भी 11th में पूरा पढ़ा है। बायोमोलिक्यूल्स में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है 11th स्टैंडर्ड को, रेस्पिरेशन में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, एक्सक्रीशन में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो बायो के लिए तो एटलीस्ट आपको ड्रामा करने की, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बात है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो मुझे पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन 11th स्टैंडर्ड का ज्यादा है, तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट पे फोकस करो क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। डिलीटेड पार्ट का देखा जाएगा 12th में, तो गारंटी 12th में से आपको डिलीटेड पार्ट नहीं आएगा। 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट पे फोकस करो, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट पे फोकस करो। लास्ट में आपको 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक अगर मन किया तो डिलीटेड पार्ट देख लेना, नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, नहीं मन किया तो छोड़ देना, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 एमसीक्यू आएगा उसमें से। और आप 200 में से 200 एमसीक्यूज अगर अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें से अगर आपको 160 170 मार्क्स आता है तो भी आपको 100 परसेंटाइल आता है, 200 में से 200 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं होती। अब ये मत बोलना मैम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, और आपके उस पर्टिकुलर बैच में, उस पर्टिकुलर शिफ्ट में पूरे महाराष्ट्र में कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि परसेंटाइल कैसे डिसाइड होगा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मत स्पैम करना मैम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, जब एग्जाम हो जाएगा तब पता चलता है कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कोशिश करो कि आप 160 170 मार्क्स से ऊपर लेके आओ, और उसके लिए पहले आपको 12th का सिलेबस कंप्लीट करने का है, फिर आपको 11th का नॉन डिलीटेड पार्ट कंप्लीट करने का है, और इंटरेस्ट के लिए आप 11th का डिलीटेड पार्ट भी कवर कर सकते हो। तो अब आई होप कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। आपके लिए हम बहुत ही जल्द MST CET का MCQ सेशंस प्लस मेंटी क्विज फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अब कंफ्यूज मत हो, वैसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अब आपको इधर उधर 75 जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है। एक बार बोल दिया कि 12th में से नॉन डिलीटेड आएगा तो उतना कम से कम कर लो। सिर्फ 12वीं भी करके जाते हो ना अगर इज्जत से, तो भी 160 मार्क्स आ जाएगा। सो नाटक करने की जरूरत नहीं है, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, 12वीं अच्छे से करो, 11वीं में से नॉन डिलीटेड पार्ट करो, आराम से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, सी यू सून।